अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम कौन से एंटीबॉडीज़ को कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर क्रिएटेड इन ए लैब। यानी ये वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हम क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जो लैब में प्रिपेयर होती है या क्रिएट होती है उनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। They mimic your immune system's natural ability to fight off pathogens। यानी ये एंटीबॉडीज़ यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी उसी एंटीबॉडीज़ की तरह होती है जो हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम बनाती है। और ये एंटीबॉडीज़ भी उन्हीं एंटीबॉडीज़ की तरह हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं। यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टू फाइट इन्फेक्शंस इज़ ए टाइप ऑफ इम्यूनोथेरापी। यानी जब हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ या इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोथेरापी। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इन्फेक्शंस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड देयर फंक्शंस? अब वो कौन से 5 टाइप्स एंटीबॉडीज़ हैं हमारे बॉडी में और उनके फंक्शंस क्या है? यानी ये 5 टाइप्स एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी में मौजूद है वो कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या है? एंटीबॉडीज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। यानी इन एंटीबायोटिक्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उनके लोकेशन के हिसाब से। जो एंटीबॉडीज़ जिस लोकेशंस में है और उसकी क्या फंक्शंस है, तो उसी हिसाब से इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ईच वन इज लेबल्ड बाय ए लेटर विच इज अटैच्ड टू एन एब्रिवेशन ऑफ द टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IG। हर एक हर एक क्लास के साथ एक लेटर अटैच किया गया है एब्रिवेशंस का। जो किस चीज़ का एब्रिवेशन है? इम्यूनोग्लोबुलिन का एब्रिवेशंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, IG। यानी IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन और इसके साथ एक एब्रिवेशंस एक लेटर अटैच किया गया है। फॉर एग्जांपल IgA। यानी IgA जो है ये हमारे पास एक क्लास एंटीबॉडीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, IgA कहते हैं। तो IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन और ये A जो है ये इसके साथ एक लेटर अटैच किया गया है। फाउंड इन स्लाइवा, टीयर्स, म्यूकस, ब्रीस, मिल्क एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड, IgA प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजेंस। अब IgA एंटीबॉडीज़ जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये स्लाइवा में मौजूद होती है, ये टीयर्स में मौजूद होती है, म्यूकस में मौजूद होती है, ब्रीस मिल्क में मौजूद होती है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को मुख्तलिफ पैथोजेंस जो इंजेक्शन जो खुराक के ज़रिए या हवा के ज़रिए जो हमारी बॉडी में एंटर होती है तो उसके खिलाफ फाइट करती है। IgD। अब दूसरा क्लास क्या है? IgD यानी इम्यूनोग्लोबुलिन D। This antibody is found on the surface of your B cells। अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पे मौजूद होती है? ये हमारे बॉडी में जो B सेल्स होती है उसकी सरफेस पर मौजूद होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? IgD एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दो इट्स एग्जैक्ट फंक्शन इज अनक्लियर। Experts think that IgD supports B cell maturation and activation। अब IgD एंटीबॉडीज़ की लोकेशंस क्या है और इसकी फंक्शन क्या है? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके एग्जैक्ट जो फंक्शंस है ये क्लियर नहीं है, लेकिन IgD एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये B सेल्स को मैच्योर करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होती है तो ये B सेल्स क्या करते हैं, ये उस एंटीजन को एक्टिवेट करते हैं। IgE। अब तीसरा क्लास क्या है? IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E। अब ये क्या है? फाउंड मेनली इन योर स्किन, लंग्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये हमारे स्किन में मौजूद होती है, लंग्स में मौजूद होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। IgE एंटीबॉडीज काज योर मास्ट सेल्स ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल टू रिलीज हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। यानी ये क्या करते हैं, ये मास्ट सेल्स जो होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स में, वहाँ से क्या करते हैं, हिस्टामिन्स को रिलीज करते हैं।
IgE एंटीबॉडीज़ कैन काज एलर्जिक रिएक्शंस, और इसी एंटीबॉडीज़ की वजह से क्या होती है, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस भी होती है। यानी जब IgE एंटीबॉडीज़ ओवर एक्टिव हो जाती है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। IgG, अब फोर्थ क्लास क्या है, IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अब IgG के बारे में हम पढ़ते हैं कि IgG की लोकेशंस क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी मेकिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 70% to 75% ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन योर बॉडी। यानी ये एंटीबॉडी क्या है, ये मोस्ट कॉमन होती है सारे एंटीबॉडीज़ में, और ये तकरीबन 70% से लेकर 75% तक हमारे बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद होती है, तो ये 70% से लेकर 75% ये इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद होती है, यानी ये सबसे ज़्यादा होती है। इट्स फाउंड मेनली इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है या इसकी लोकेशंस कहाँ पे होती है, तो ये ज़्यादातर कहाँ पे मौजूद होती है, ब्लड में मौजूद होती है और टिश्यू फ्लूइड्स में ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है। IgG antibodies help protect your body from viral and bacterial infections। अब IgG antibodies हमें कौन से इन्फेक्शन से बचाती है या प्रोटेक्शन देती है, तो ये हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अब कौन सा है, IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M। अब ये एंटीबॉडीज़, इसकी लोकेशंस क्या है और IgM एंटीबॉडीज़ की फंक्शंस क्या है। फाउंड इन योर ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम, यानी ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये भी हमारे ब्लड में और लिम्फ सिस्टम में मौजूद होती है। IgM एंटीबॉडीज़ एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी IgM एंटीबॉडीज़ ये हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस अदा करते हैं, किस चीज़ के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ। यानी जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाती है या कोई वायरस या कोई अनवांटेड सब्सटेंस, तो सबसे पहले ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, ये उसके खिलाफ फाइट करते हैं। दे आल्सो प्ले ए लार्ज रोल इन इम्यून रेगुलेशंस। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।